PKR स्कूल एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। हम दिखाते हैं सरकारी विभाग की महत्वपूर्ण खबरें व आदेश। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकॉन को कर लें सिलेक्ट ताकि सबसे पहले हमारी जानकारी का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। प्रभारी सहायक आयुक्त व केसला BO का कारनामा, शासकीय कन्या आश्रम शाला चूरना में नियम विरुद्ध प्राथमिक शिक्षक की कर दी नियुक्ति। प्रभारी सहायक आयुक्त व केसला BO का कारनामा, शासकीय कन्या आश्रम शाला चूरना में नियम विरुद्ध प्राथमिक शिक्षक की कर दी नियुक्ति। शिक्षक की नियुक्ति करने में प्रभारी सहायक आयुक्त व BO पर लेन देन के आरोप लग रहे हैं। स्वतंत्र इंडिया, नर्मदापुरम। जनजातीय कार्य विभाग की कार्य प्रणाली को अब विभागीय अधिकारी रोजगारी समझकर काम कर रहे हैं। विभाग में नियम कानून को दरकिनार करते हुए काम किए जा रहे हैं। जनजातीय कार्य विभाग के प्रभारी सहायक आयुक्त संजय द्विवेदी के मौखिक आदेश पर केसला BO आशा मौर्य ने शासकीय कन्या आश्रम शाला चूरना में प्राथमिक शिक्षिका रीना सोलंकी की नियुक्ति अधीक्षक के पद पर की गई है। सूत्रों के मुताबिक मामला केसला ब्लॉक का बताया जा रहा है। नियम के मुताबिक बात की जाए तो प्राथमिक शिक्षक को जनजातीय कार्य विभाग की किसी छात्रा को अधीक्षक नहीं बनाया जा सकता है, लेकिन विभागीय अधिकारी नियमों का खुलेआम उल्लंघन करते हुए किसी भी शिक्षक की नियुक्ति कहीं भी कर रहे हैं। शिक्षिका रीना सोलंकी की नियुक्ति करने में लेने देन के आरोप अधिकारियों पर लग रहे। केसला ब्लॉक के शासकीय कन्या आश्रम शाला में पदस्थ शिक्षिका विगत दिनों सेवानिवृत्त हो गई थी। उसके बाद से आश्रम शाला में अधीक्षक का पद रिक्त था, जबकि इस शासकीय कन्या आश्रम शाला में कक्षा 1 से लेकर कक्षा 8वीं तक की छात्राएं पढ़ती है। अब बड़ा सवाल यह उठ रहा है, BO आशा मौर्य ने शिक्षिका रीना सोलंकी की नियुक्ति किस नियमों के तहत की गई है, जबकि नियुक्ति करने का अधिकार तो प्रभारी सहायक आयुक्त संजय द्विवेदी का है। सूत्रों का कहना है कि BO आशा मौर्य के आदेश पर की गई शिक्षिका की नियुक्ति में बड़े लेन देन के आरोप भी अधिकारियों पर लग रहे हैं। इन छात्रावास में रहते हुए शिक्षिका हो चुकी सस्पेंड। BO के आदेश पर जिस शिक्षिका रीना सोलंकी की नियुक्ति की गई है वह पूर्व में सीनियर बालक छात्रावास आनंद नगर, सीनियर बालक छात्रावास इत्रसी, बालिका आश्रम शाला खापा में पदस्थ रहते हुए सस्पेंड हो चुकी है। शिक्षिका की लचक कार्य प्रणाली के चलते कई बार सस्पेंड हो चुकी है। इसके बाद फिर वही शिक्षिका को दोबारा शासकीय कन्या आश्रम शाला चूरना में BO के आदेश पर नियुक्ति दी गई है, जबकि यह नियुक्ति करने का अधिकार क्षेत्र प्रभारी सहायक आयुक्त का है। बड़ा सवाल यह उठ रहा है कि फिर केसला BO आशा मौर्य ने किस हिसाब से रीना सोलंकी की नियुक्ति की गई है। सूत्रों के द्वारा बताया जा रहा है कि शिक्षिका रीना सोलंकी केसला BO की खास बताई जा रही है, इसलिए उनके आदेश से यह नियुक्ति की गई है। प्राथमिक शिक्षक की नियुक्ति में AC पर लग रहे लेन देन के आरोप। अब जनजातीय कार्य विभाग के प्रभारी सहायक आयुक्त संजय द्विवेदी के द्वारा सुखतवा में पदस्थ एक प्राथमिक शिक्षिका आम्रवंशी की नर्मदापुरम के सीनियर बालक छात्रावास आनंद नगर में अधीक्षक के पद पर नियुक्ति करने की पूरी तैयारी कर ली है। जिस शिक्षक की छात्रावास अधीक्षक के पद पर नियुक्ति की जा रही है, उस शिक्षक से 1.5 लाख रुपए में सहायक आयुक्त ने सौदा तय किया है। सुखतवा स्कूल के प्राथमिक स्कूल में पदस्थ ये शिक्षक सप्ताह में 1 दिन स्कूल पहुंचता था। ऐसे शिक्षक को सहायक आयुक्त सीनियर बालक छात्रावास के अधीक्षक पद पर नियुक्त करने की तैयारी में जुटे हुए हैं, जबकि नियम के मुताबिक जिन छात्रावासों में शिक्षक सेवानिवृत्त हुए हैं उन छात्रावासों में नियुक्ति करने के पहले कलेक्टर से अनुमोदन करवाना पड़ता है। उसके बाद ही संबंधित शिक्षकों को अधीक्षक बनाया जा सकता है, लेकिन विभाग के अधिकारी सब पैसे लेकर अधीक्षकों की नियुक्ति करने में लगे हैं, क्योंकि विभाग के आला अधिकारियों का ध्यान इस ओर बिल्कुल भी नहीं है। इनका कहना, आश्रम शाला में व्यवस्था बनाने के लिए BO को मौखिक आदेश दिया था। BO के आदेश पर शिक्षिका की नियुक्ति की गई है, जो कि नियम विरुद्ध है। संजय द्विवेदी, प्रभारी सहायक आयुक्त। सहायक आयुक्त संजय द्विवेदी ने मौखिक आदेश दिया था। उन्हीं के आदेश पर आश्रम शाला में मेरे द्वारा शिक्षिका की वैकल्पिक व्यवस्था कर नियुक्ति की है। इसमें लेन देन की बात जो आ रही है पूरी तरह निराधार है। आशा मौर्य, BO केसला।